सो हेलो एवरीवन, सारे स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बड़ा आई ओपनिंग हो सकता है। आई ओपनर इसलिए हो सकता है बिकॉज इसमें मैं थोड़ी एनालिसिस आपको दे रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया 2022 में और कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है 2023 में। और ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन एक लेवल पे है और उन्हें सिर्फ हल्का फुल्का एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जिसे वो सेल्फ स्टडी से या केवल सिर्फ एक टेस्ट सीरीज से पूरा कर सकते हैं। या फिर उन सारे स्टूडेंट को जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन में बहुत जरा सा कुछ कमी है और दे नो दैट कमी और इस साल वो उसको पूरा कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा एनालिसिस करके बना रहा हूं मैं और बहुत ही मोटा डेटा लिया हूं। आई एम नॉट कंसिडरिंग ऑन एनी माइन्यूट डेटा एंड टू एंड, जिसको टिपिकल ना बना के थोड़ा आसान बनाने के लिए आई विल टेक अप्रॉक्सीमेट डेटा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि कहाँ व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू अगर हुआ है तो, एंड व्हाट कैन बी रॉन्ग विद यू इन फ्यूचर और व्हाट मे बी रॉन्ग एजम्पशन जो तुम लोग ले रहे हो। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन, इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन अपना करते हो, वीडियो को क्या अपने लिए सूटेबल फाइंड आउट कर पाते हो कि नहीं पाते हो, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। दैट इज अप टू योर चॉइस। बट हाँ, ये जरूर है कि नीट एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो है। तो बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, करीब 1 घंटे के आसपास मैंने खर्च किया इस पे और उसके बाद उसको मैं अगले 5-7 मिनट 10 मिनट तक में आपके सामने पेश करूंगा। आपको पता है रिसेंट डेटा के हिसाब से आज जो एमबीबीएस की सीट्स हैं इंडिया में वो 97,000 कुछ हैं। एनएमसी के वेबसाइट पे आप जाएंगे, एमबीबीएस सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस सीट्स करके आपको मिल जाएगा। वहां पे 97,000 कुछ है, तो इसको मैं मोटे तौर पे 50,000 एज्यूम कर लेता हूँ। लगभग 50% सीट्स प्राइवेट की होती है, 50% गवर्नमेंट की होती है। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ, एक्यूरेट डेटा में मैं नहीं जा रहा। तो अप्रॉक्स मान लीजिए 50,000 सीट्स हो गई। ये जो 50,000 सीट्स हैं वो जनरल SC ST OBC सबको मिला के दी जानी है। यानी पूरे इंडिया में अप्रॉक्स जो 18.5 लाख या उससे ज़्यादा कैंडिडेट बैठ रहे हैं एमबीबीएस के लिए, ट्राई कर रहे हैं अपनी किस्मत, उसमें से सिर्फ 50,000 को एमबीबीएस सीट्स मिलनी है गवर्नमेंट कोटे से, रेस्ट को प्राइवेट कोटे से मिलेंगी। अब कंपटीशन कितना टफ है, हर साल कितना टफ होता जा रहा है विद द इंक्रीजिंग डिमांड, जो बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं एग्जाम को उनको लेते हुए, तो उस पर जरा एक नजर डालते हैं। बेसिकली क्या हुआ, अगर आप देखो तो रैंकिंग एनालिसिस करो, मार्क्स वर्सेस एआईआर। मैंने एक वीडियो बनाया था मार्क्स वर्सेस एआईआर। अब अगर यूट्यूब पे मार्क्स वर्सेस एआईआर डालो तो शायद मेरा पहला आएगा उसमें। और भी मार्क्स वर्सेस एआईआर मैं आपको बना के दे दूंगा, वो 2020 एंड 2021 का था, 2022 का भी मेरे पास रेडी है। तो इसको एनालाइज करोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी और आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बिकॉज डेटा एनालाइज करना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल आप सब्जेक्ट से नहीं बीट कर सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं तो 550 मार्क्स तक आने वाले बच्चों की जो ऑल इंडिया रैंकिंग होती है वो लगभग 45-46,000 होती है। चलो इसको भी 45,000 मान लेते हैं। 500 नंबर तक आते आते ऑल इंडिया रैंकिंग 84,000 हो जाती है। 84,000 475 तक आते आते करीब करीब 1,10,000 हो जाती है। उसके बाद 415 तक मेरे पास एग्जैक्टली एक बच्चे का मार्क्स भी है, 1,61,856, लगभग 1,60,000 या इससे ज्यादा हो जाता है 415 पे। 383 पे लगभग 2 लाख, 1,98,000। अब अगर हम एक क्लास में परफॉर्मेंस रिपीटर बैच में, तो जनरली हम 330-340 जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आता है क्लासरूम में, उसे हम मान लेते हैं कि यार इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। अब 380 से ऊपर लाने वाले पूरे इंडिया में करीब करीब 2 लाख बच्चे हैं। सीटें आपके पास सिर्फ 50,000 हैं सभी कैटेगरी में मिला के। जनरल में बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन 50,000 टोटल। ये 50,000 टोटल जो सीट्स हैं वो आपके लिए 50,000 नहीं है, आपके लिए तो कैलकुलेशन और मुश्किल है। आपका अपने स्टेट में 15% और ऑल इंडिया में 85% और कुछ सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां से डायरेक्ट आपको पूरे के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
2000 सीट्स आपके अपने स्टेट में है, उसका 85% होता है 1700। 1700 सीट्स तो आपके स्टेट में हो गई, और टोटल 50,000 सीट्स मैंने माना है, एज्यूम किया है, तो उसमें अब जो 48,000 सीट्स बची उसका 15%, और उसका 15% आता है 7200। तो 7200 और 1700, तो 8900 सीट्स आपकी ये हो गई। 8900 जो सीट्स आपकी हुई ये ऑल इंडिया में हो गई, और एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, इन सबको मिला दिया जाए तो 9500 या 10,000 मान लो सीट्स। तो 10,000 सीट्स आपके लिए हैं सिर्फ ऐसे स्टेट में है जहां पे आपके पास 2,000 सीट्स हैं आपके स्टेट में, तो भी आपके लिए सिर्फ 10,000 सीटों की अवेलेबिलिटी है। उसमें भी 50% रिजर्वेशन अगर आप जनरल के हैं तो, या उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो आपके पास सीट्स हो गई 5,000 के आसपास। तो इतनी कम सीटें हैं, उस हिसाब से अगर देखो तो कंपटीशन समझ में आता है सही में कितना टफ। फिर ये जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं रात दिन एक करके ना, वो सही में कर रहे हैं क्योंकि उसकी नीड है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो भी 400 और 383 तक 2 लाख बच्चे हैं। अब ये जो बच्चे जिनको सीट नहीं मिलती है, अभी ट्रेंड देखा गया है कि रिपीट कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। आपको पता है कुछ कुछ 5-5, 6-6, 7-7 बार रिपीटेशन के एग्जाम्पल्स हैं, एंड बिलीव मी दे आर गेटिंग सक्सेस ऑल्सो। मेरे पास रिपीटर्स बहुत ज्यादा है, और मैं उनको इनकरेज करता हूं क्योंकि वो ड्रीम लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं वैसे काम करते हैं, और उनका सिलेक्शन होता है। कम से कम जो मेरा आरी बैच है उसमें ऑलमोस्ट 100% सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं उनको होप देता हूं, उनको बताता हूं तुम कर सकते हो, और वो सही में कर सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि रिपीटर बच्चा ऑल इंडिया टॉप कर सकता है, जो अभी मैंने एक सर्वे किया था एक वीडियो से। तो 1,80,000 बच्चों में से मान लो 50,000 बच्चों को एमबीबीएस मिल गया, तो 1,30,000 बच्चे मार्केट में उतर जाएंगे या कंपटीशन में उतर जाएंगे अगले साल। 1,30,000। अब कुछ लोग कहेंगे, अच्छा एक कैलकुलेशन और बता दूं मैं आप लोग को, आपके पास 9,500 सीट्स है, कुछ सेंट्रल सीट्स हैं एम्स वगैरह की, जिपमर वगैरह की, एएमयू, बीएचयू, तो कुल मिला के 10,000-10,500 सीट्स। अब आ जाते हैं इस पे। अब 50,000 बच्चे तो सेटल्ड हो गए जिनको सीट्स मिल गई, सपोज किया 5,000 के आसपास मान लो इस मार्क्स में प्राइवेट में चले गए, 10,000 चले गए, 60,000 बच्चे सेटल हो गए। बच्चा है 1 लाख, 2 लाख, तो कुल मिला के 60,000 बच्चा सेटल हो गया, 10,000 और सेटल हो गया, 5,000 और मान लो फॉरेन चला गया इस मार्क्स में से। जनरली इतने मार्क्स के बाद कोई फॉरेन वॉरेन नहीं जाता, वो सोचता है एक और ड्रॉप ले लेते हैं। तो भी बेटा 2 लाख में से 1,25,000 बच्चा अगले साल तो आपको फाइट देने आ रहा है, या अगर वो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो बच्चा है जो एक लेवल पे पहुंच चुका है। अब मैं उन बच्चों को नहीं डरा रहा हूं जो फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं, जो पहली बार नीट देंगे 12th के साथ, मैं उनको डरा रहा हूं जो लापरवाही करेंगे। आपको पता है कि इस 1,25,000 में से भी अगले साल 50,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, तो यानी इसमें से भी करीब 75,000 बच्चों को रिजेक्ट किया जाना है। 75,000 स्टूडेंट विल बी रिजेक्टेड। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ लें, कड़वी सच्चाई है, सिलेक्शन सिर्फ उतने का ही होगा जितनी सीट्स हैं। तो अब जो इतने अच्छे बच्चे जो प्रिपरेशन में उतरते हैं, तो उनसे गलतियां कहाँ हो जाती है, या वो बच्चे कौन है जो इनमें से रेस में आगे निकल जाएंगे, वो बच्चे कहाँ हैं जो इनमें से रेस में पीछे चले जाएंगे। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जहां पे बच्चा 500 लाया था पिछले साल, इस साल वो ले आया 617। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 550 लेके आए थे, इस साल 617 लेके आ गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 592 लेके आए थे, इस साल वो लेके आ गए 668। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर 570 लाए थे, इस साल मेरे यहाँ तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पे मैंने सुना है वो 530 लेके आ गए। ये वही बच्चा है जिनको पीछे जाना है। मेरे पास आज एक स्टूडेंट आया जिसके मार्क्स 20 या 30 नंबर पीछे गए पिछले साल के कंपेयर में। तो आपके सराउंडिंग्स में वो सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पीछे जाएंगे, जो नीचे जाएंगे। कारण कुछ भी हो, बीएससी कर लिया हो, सीरियस पढ़ाई ना किया हो, सेल्फ किया हो, लेकिन पीछे कोई तो जाएगा ही ना।
जैसे शेयर मार्केट का क्या रूल है, किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान। एक शेयर कहीं बिकेगा तो नेचुरली कोई खरीदेगा तभी बिकेगा। वही हाल है कि अगर अवन इस 1,25,000 बच्चों में से किसी का सिलेक्शन होगा तो किसी का रिजेक्शन होगा, सीटें तो फिक्स है। अब सिलेक्शन किसका होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं, अब कनेक्ट करना, क्योंकि आप सब लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोग इसमें से एक प्रिपरेशन कर चुके हैं। एक हमें बहुत बड़ा बिलीव होता है कि वी नो ऑल थिंग्स, हमें अब केवल ब्रशअप की जरूरत पड़ती है, हमें एक केवल सुपरफिशियल नॉलेज की जरूरत है, इन डेप्थ नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है। एक ऐसा हमारा बिलीव है, एक ऐसा हमारा बिलीव है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जब आप चाहे आपके नंबर 590 हो और आपको सीट ना मिले हो, चाहे आपके 100 नंबर हो आपको सीट ना मिली हो, तो प्राइमा फेसिया आप दोनों लोगों को सीट नहीं मिली है, तो आप लोग एक सेम लेवल पे हो। ये कोई नहीं पूछता तुम कितने नंबर से रह गए हो, ये कोई नहीं पूछता कि तुम मार्जिनल नंबर से रह गए हो या ज्यादा नंबर से रह गए हो। अब जब प्रिपरेशन की बात आती है तो जो बच्चे 595, 65, 45, 30, 490 लेके आए हैं उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसी भी केस में। मुझे अब नीचे नहीं जाना है, मुझे और ऊपर स्कोर करना है। और उन सारे स्टूडेंट को जो कल को ड्रॉप लेंगे, फ्यूचर में ड्रॉप लेंगे, उनको एक होप देना है। हम क्या करते हैं कि जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक मान के चलते हैं हमें ये आता है, वी स्टार्टेड मेकिंग आवर माइंड, वी स्टार्टेड मेकिंग आवर डिसीजंस, वी स्टार्टेड मेकिंग जजिंग द थिंग्स, टीचर्स, सिलेबस, पेपर, सब कुछ वहीं पे हम गड़बड़ कर देते हैं। हमें लगता है ये एनसीईआरटी से, हमें लगता है एनसीईआरटी से नहीं है, हमें लगता है ये कम पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है ये ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है इस टेस्ट में 2 क्वेश्चन गलत है, नहीं होना चाहिए, हमें लगता है इसमें 4 क्वेश्चन गलत है जो नहीं होना चाहिए। हमने ए इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया, अगले साल बी ट्राई करते हैं क्योंकि ए की गलती होगी, बी किया अगले साल सी करते हैं क्योंकि बी की गलती होगी। ये सब आप करते हो तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप अपने रीजंस को जस्टिफाई कर देते हो, आपने अपने रिजेक्शन को जस्टिफाई कर देते हो, वैसे ही आप अपने आप को आरोपों से मुक्त कर देते हो कि मेरी गलती नहीं थी, इट वॉज दैट मिस्टेक। आपको सबसे पहले जब भी आप ड्रॉप करिए, आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना होगा, आपको अपने पेन और पेपर लेके 5 ऐसे मेजर रीजन लिखने होंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 मेजर रीजन, माइनर रीजन 10 लिख लो। 5 मेजर रीजन और 10 माइनर रीजन, और कोशिश करो इसमें सेल्फ इवेल्युएशन का पार्ट ज्यादा हो। अगर आपने ये पार्ट ईमानदारी से कर लिया ना, और उसके बाद जब ये पॉइंट से आप कन्विंस हो जाओ, तो उसका सोल्यूशन भी लिखो, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस साल उससे हम कैसे पार पाएंगे। अगर आपने ये काम ईमानदारी से किया तो कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा। एक बार अपने टीचर को चूज करने में पूरी सावधानी बरतो। ट्राई टू हैव एक्सपीरियंस टीचर, दोज हु नो the fundamentals of coaching, those who know the fundamentals of NEET, those who have been in teaching since last so many years, जिन्होंने टॉपर्स को पढ़ाया है, निकाला है। अगर वो ऐसा किए हैं तो उनके पास जाओ, और एक बार अगर चले गए तो फिर बिलीव करो उन पे। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके गांव के बगल वाले कस्बे में हो सकते हैं, वो बड़े से शहर में हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो केवल दिल्ली में बैठे हों, कोटा में बैठे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिवर्स भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, वहाँ बहुत ख़राब टीचर भी आपको मिल सकते हैं। तो आप उन पे विश्वास करिए। जो चेक पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। चेक पॉइंट किसी भी प्रिपरेशन का बड़ा सिंपल सा है। चैप्टर खत्म होने पे आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकालो, उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पलटो एंड इवेल्युएट कि ये सारे जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, आपको आपकी क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराए गए हैं या थ्योरी कराई गई है कि नहीं कराई गई है। अगर मिलता जुलता या वैसे क्वेश्चन कराए गए हैं तो आपकी प्रिपरेशन, आपका टीचर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं कराया गया, बिल्कुल नहीं कराया गया, तो वहां पे आप अपनी कॉल ले सकते हो, लेकिन वो भी जल्दी, बहुत लेट नहीं। एंड आज मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूं, ये चैप्टर मुझे आता है, संडे को टेस्ट है, सैटरडे छुट्टी कर लेता हूं। इन सब आदतों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
क्योंकि आपके पास 24 आवर्स है प्रिपरेशन के लिए, खूब टाइम है। क्लास बंक करके प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर अगले साल अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं, और आप सिर्फ रिस्क पे नहीं आओगे, आने वाली जो जनरेशन है वो भी रिस्क पे आएगी, वो डाउट करेगी कि भैया दीदी ने किया, उनका हुआ नहीं। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दो और कोशिश करो कि आपका सिलेक्शन इस साल हो और जो गलतियां की हैं वो दोबारा ना हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।